हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अनकंट्रोलेबल फोन का एपिसोड 6 देखेंगे। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं जुनियंग नोएल को कार में लेकर जा रहा था। नोएल पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे रुकने मत कहना, मेरा रुकने का इरादा नहीं है। वो लोग एक ब्रिज पर आकर रुकते हैं। जुनियंग कहता है इसके आगे गए तो हम डूब जाएंगे। नोएल कहती है डूब जाते हैं, मुझे वैसे भी जीना नहीं है, तुम वो कर भी नहीं सकते, कायर कहीं के। जुनियंग गाड़ी स्टार्ट करता है। नोएल बंद करके कहती है क्या कर रहे हो। जुनियंग कहता है तुम्हें मरना था। नोएल कहती है मरना है तो खुद मरो, और कार के बाहर निकल जाती है। जुनियंग कार से उतरता है। उसे अपने मैनेजर का कॉल आता है। वो फोन स्विच ऑफ करके नोएल के पीछे जाता है। नोएल एक सुपरमार्केट में जाती है और ड्रिंक्स लेकर बाहर आती है। वो समुद्र के किनारे बैठकर पीने लगती है। जुनियंग पीछे खड़कर बस उसे देख ही रहा था। वही कार में नोएल के फोन पर नोजिक का बार बार कॉल आ रहा था। घर पर वो और नारी बहुत परेशान हो रहे थे। नारी कमेंट्स पढ़कर कहती है जुनियंग के फैंस कह रहे हैं वो नोएल को मार देंगे। नोजिक हारू को कॉल करके कहता है तुम हिम्मत भी मत करना नोएल को टच करने की, तुम जुनियंग की फैन क्लब की प्रेसिडेंट होना। नोजिक हारू को धमकी देने लगता है। हारू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम कहाँ हो, मैं मेरे डैड को अभी पुलिस भेजने कहूंगी। नोजिक एड्रेस बताता है। वो कहता है जब चाहे आ जाना, और फोन रख देता है। हारू अपने डैड को कॉल लगाती है। वो कहती है कोई मुझे धमकी दे रहा है। सामने से जीते ही कहता है क्या कह रही हो। हारू पूछती है तुमने क्यों कॉल उठाया। जीते कहता है डैड और मैं साथ में ड्रिंक कर रहे थे, डैड वॉशरूम गए हैं। हारू कहती है कोई बात नहीं और फोन रख देती है। तभी उसके डैड वहाँ नशे की हालत में आते हैं। वो लोग घर जाने लगते हैं। वहीं नोएल पूरी ड्रिंक खत्म कर देती है। नशे की हालत में वो अपना फोन ढूंढने लगती है। वो जुनियंग से पूछती है क्या तुमने मेरा फोन देखा। वो कहता है नहीं। नोएल बॉटल के अंदर ढूंढने लगती है। जुनियंग अपना फोन ऑन करके देता है। नोएल जीते ही को फोन लगाती है। वहीं घर पर जीते ही अपने पापा को बेड पर सुलाता है। उसकी मॉम उसे डैड को इतना ड्रिंक करवाने के लिए चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। तभी जीते को फोन आता है। वो हेलो कहता है। नोएल कहती है तुम्हें पता है मेरे लिए ये कितना मुश्किल था दिखावा करने में कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। नोएल रोने लगती है। वो कहती है तुम मेरे साथ अच्छे क्यों थे, तुमने क्यों मेरे लिए खाना और कपड़े खरीदे जब तुम्हारे खुद के पास पैसे नहीं थे, तुम मुझे देखकर हंसते क्यों थे और क्यों पूछते थे मैंने खाना खाया या नहीं, बीमार होने पर मुझे हॉस्पिटल क्यों ले जाते थे, तुमने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया, वो भी लोगों के सामने, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नोएल चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जीते के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नोएल कहती है तुम्हारे में स्पेशल क्या है, तुम जुनियंग जितने अमीर भी नहीं हो और उससे बड़े भी हो। जुनियंग ये सब सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नोएल कहती है क्या तुम एक और बार सोच सकते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अच्छे से रहूंगी, प्लीज मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो। जुनियंग उससे फोन छीन लेता है और कट कर देता है। नोएल उठकर उससे फोन छीनने लगती है। जुनियंग जोर से चिल्लाकर कहता है और क्या कहना है तुम्हें, पहले ही अपने आप का मजाक बना लिया। नोएल फोन लेने के लिए जिद करने लगती है। जुनियंग गुस्से में फोन पानी में फेंक देता है। जीते ही अपने डैड से कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने जो किया उस वजह से मैं नोएल के साथ नहीं रह सकता। नोएल जुनियंग को कहती है जाओ फोन लेकर आओ, मैंने पूरी बात नहीं की। जुनियंग चिल्लाकर कहता है जाओ खुद ले लो फिर। नोएल फोन लेने पानी में चली जाती है। जुनियंग उसे बाहर चलने कहता है। वो नहीं मानती तो जुनियंग उसे उठाकर बाहर लाता है। वो उसे पटक कर कहता है क्या तुम्हें मैं नहीं दिखता, मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उस बारे में सोचो। नोएल अब भी जीते को ही याद कर रही थी। जुनियंग उठकर उसे लात मारता है। नोएल वहीं सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है तो देखती है उसने अलग ही कपड़े पहने हैं और वो कहीं और ही है। वो बाहर निकलकर अपने कपड़े देखती है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर कहती है तुमने सोजू के 5 बॉटल पिए थे, मैंने हैंगओवर सूप बनाया है, वेट करो। नोएल पूछती है मेरे कपड़े वहाँ क्यों हैं और मैंने ये कपड़े क्यों पहने हैं। दादी कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम समुद्र में जाकर भीग गई थी, तुम्हारे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हुई तुम्हें चेंज करवाने में। नोएल कहती है हस्बैंड। दादी कहती है क्या तुम्हें वो भी याद नहीं, लंबा लड़का सियोल से
नोएल कहती है आप बोल रही हो उसने मेरे कपड़े बदले। दादी कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी हो गई है। नोएल कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो जुनियन की कार के पास आती है। वो देखती है जुनियन वहाँ नहीं है। वो अपना फोन लेती है। वो न्यूज़पेपर में अपनी और जुनियन की फोटो देखती है। वो बस पकड़कर वापस सियोल आने लगती है। वो नोजिक को कॉल करके कहती है सॉरी तुम परेशान हो गए होगे। नोजिक कहता है किस बारे में। नोएल कहती है क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा। नोजिक कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब का। क्यों कुछ हुआ है। नोएल कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है। नोजिक कहता है मेरी क्लास है, मैं फोन रख रहा हूँ। नारी उससे पूछती है तुमने झूठ क्यों बोला, तुम स्कूल भी नहीं गए और पूरी रात सोए भी नहीं क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी। नोजिक कहता है अगर मैंने उसे ये बता दिया तो वो अपसेट हो जाएगी। नोएल अपना कॉल लॉग चेक करती है। वो देखती है जीतेई ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। वो कहती है क्या उसे मेरी फिक्र नहीं हो रही। अचानक उसे पिछली रात के बारे में याद आता है जहाँ जुनियन उसे उठाकर ले जा रहा था और वो बस जीतेई को ही याद कर रही थी। जुनियन गुस्से में कहता है एक और बार उसका नाम लो और मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। नोएल अचानक वोमिटिंग करने लगती है। वहीं नोएल ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। वो जीतेई को कॉल लगाती है पर वो कॉल नहीं उठाता। तभी उसे जुनियन के मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है जुनियन कहाँ है। वहीं मिस्टर नाम सभी को जवाब देते देते थक चुके थे। नोएल कहती है पता नहीं। मिस्टर नाम कहते हैं उसे कैसे नहीं पता, वो लोग साथ में गए थे। नोएल कहती है मैं यहाँ विक्टिम हूँ। अचानक उसे पिछली रात के बारे में याद आता है जब जुनियन उसे साफ कर रहा था और दादी कपड़े लाकर जुनियन को चेंज करने कहती है। जुनियन कहता है सॉरी पर क्या आप चेंज कर सकती हो। दादी कहती है मैं क्यों करूं, तुमने कहा ये तुम्हारी वाइफ है। ये कहकर वो चली जाती है। जुनियन सोचने लगता है वो कैसे चेंज करे। उसे बहुत शर्म आ रही थी फिर भी वो कोशिश करता है पर वो सुनता है नोएल अब भी जीतेई को ही याद कर रही है। वो उसके मुंह पर मारता है। नोएल ये सब याद करके परेशान हो जाती है। उसे मरने का दिल करता है। वहीं रेस्टोरेंट में जुनियन की मेकअप आर्टिस्ट और वेटर दोनों बुरे कमेंट्स कर रहे थे। तभी मैनेजर और मिस्टर नाम वहाँ आते हैं। मैनेजर दोनों को चिल्लाने लगता है। जुनियन की मॉम कहती है वो लोगों की गलती नहीं है, मैंने उन्हें बुरे कमेंट्स करने कहा था। मिस्टर नाम कहते हैं आप कैसे कर सकती हो, आपको उसकी फिक्र करनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या आप सच में उसकी असली मॉम हो। मैनेजर मिस्टर नाम को शांत करवाने लगता है पर वो शांत नहीं होता। जुनियन की मॉम भी उसे चिल्लाने लगती है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तभी जंशिक आकर मिस्टर नाम का कॉलर पकड़ लेता है। मैनेजर और मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं डैड रुक जाइए। जुनियन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी को चिल्लाकर बाहर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है जुनियन कहाँ है। तभी कोई उसे फोटो भेजता है और कहता है देखो मिस्टर चॉय जुनियन के कॉन्सर्ट में आए थे। वहीं कार में मिस्टर चॉय की वाइफ उसे देख रही थी। वो अपनी ड्राइवर से पूछती है क्या तुमने पता लगाया जुनियन हॉस्पिटल क्यों गया था। वहीं ऑफिस में मिस्टर चॉय को मिस्टर शिन यानी जुनियन की मॉम की तरह एक लेडी दिखती है। वो उसे यंगुक कहते हैं। वो लेडी कहती है तुम मुझे फिर से उसके नाम से बुला रहे हो, मैं मैडम सॉन्ग हूँ, हम 5 साल पहले मिले थे, मैंने तुम्हारा वहाँ वेट की थी पर तुम नहीं आए। वो उसे अपना कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं नोएल नारी के साथ बैठी थी और नारी उसे सब बता रही थी कि लोग उसे गोल्ड डिगर समझते हैं। तभी नोएल को जुनियन के मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता जुनियन कहाँ है, तुम उसके साथ होना और झूठ बोल रही हो। नोएल जोर से चिल्लाकर कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे पहले से ही गोल्ड डिगर बना दिया गया और तुम अब झूठा भी बना दो। मुझे नहीं पता जुनियन कहाँ है, अगर तुम परेशान हो गए हो तो पुलिस को बुला लो। नारी उसे शांत करवाती है क्योंकि सब उसकी बात सुन रहे थे। रात में नोजी कचरा फेंकने बाहर आता है। तभी हारू वहाँ आती है। उसे देखकर वो डर जाता है। वो कहती है तुम क्यों नोएल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कौन है वो तुम्हारी। नोजी कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। हारू उसका हाथ पकड़कर कहती है वो कहाँ है, जब से वो और जुनियन साथ गए थे जुनियन का कुछ पता नहीं। नोजिक उसे उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देता है। वो कहता है ये सब अपने दिमाग से निकाल दो और इसे ही आज से अपना नया घर समझो। वो उसे सताने लगता है तो हारू उसे काट लेती है। वहीं नोएल टोपी और चश्मा पहनकर बाहर निकलती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अचानक उसे पिछली रात के बारे में याद आता है।
जब वो वॉमिटिंग करने बाहर आती है और देखती है जुनियंग उसके कपड़े धो रहा है, ये याद करके वो परेशान हो जाती है। वो नारी के घर के पास पहुंचती है। वो देखती है वहाँ रिपोर्टर्स खड़े हैं। उन्हें देखकर वो छुप जाती है। तभी पीछे से जीते ही उसे बुलाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। जीते ही नोएल की टोपी और चश्मा निकालता है और उसे अपनी टोपी पहनाता है। नोएल कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें शर्म के मारे आना नहीं चाहिए था, कायर कहीं के। जीते कहता है, पर मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी ही तरह कंफ्यूज हूँ। नोएल पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं नशे में थी? जीते कहता है, तुमने कॉल किया था मुझे। नोएल कहती है, कब? मेरे कॉल में तो तुम्हारा नंबर नहीं है। जीते कहता है, तुमने जुनियंग के नंबर से कॉल किया था। नोएल पूछती है, मैंने क्या कहा था? जीते कहता है, पता नहीं। तभी उसे जोंगयुन का कॉल आता है। वो बाहर आता है। जोंगयुन पूछती है, क्या तुम कल जुनियंग के कॉन्सर्ट में गए थे? जीते कहता है, नहीं। क्यों? जोंगयुन कहती है, किसी ने कहा उसने तुम्हें वहां देखा। जीते कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉन्सर्ट में जाऊं। जोंगयुन जीते और नोएल की फोटो देख रही थी। जीते पूछता है, क्या कल डिनर पर चलोगी? वहीं नोएल को अंदर याद आ जाता है उसने जीते को फोन करके क्या क्या कहा था और पिछली रात नदी के किनारे क्या हुआ था। उसे वो भी याद आता है। रात में वो नींद में पलटती है तो जुनियंग उसके सामने होता है। नोएल उसे देखकर फिर से दूसरी तरफ पलट जाती है। जुनियंग कहता है, मैं क्या करूं? ये पागल लड़की जो मेरी तरफ पीट करके लेटी है मुझे गिनती में भी नहीं रखती। उसे वही लड़का चाहिए जिसने उसे धोखा दिया। मैं जुनियंग हूँ। नोएल ये सब सुन रही थी। जुनियंग कहता है, क्या मैं उसे रोकने का हूँ? क्या मैं उसे मारने की धमकी दूं अगर वो ना रुकी तो? कंफर्म है ये नॉर्मल नहीं है। क्या मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं या फिर मैंने बहुत देरी कर दी? क्या मैं छोड़ दूं और तुम्हें उस लड़के के पास भेज दूं? नोएल ये सब सुनती है और आंख बंद कर लेती है। वहीं जीते ही अंदर आता है तो देखता है नोएल जा चुकी है। नोएल भागते हुए जाकर टैक्सी पकड़ती है और वहां आती है जहां वो लोग पिछली रात आए थे। वो कार के पास आती है तभी मैनेजर आता है। नोएल पूछती है, क्या वो अब तक नहीं मिला? मैनेजर कहता है, लोग ढूंढ रहे हैं पर उसका कुछ पता नहीं। नोएल परेशान हो जाती है। वो जाने लगती है तो मैनेजर कहता है, उसने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो उसकी इज्जत और ईगो के बिना कुछ नहीं। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तुम्हारी वजह से तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। नोएल उस दादी के पास आती है। दादी कहती है, मुझे पता चला तुम्हारा हस्बैंड मिसिंग है। कल कुछ लोग आए थे। नोएल उस कमरे में जाती है जहां वो रुके थे। उसे याद आता है जब आधी रात को उसकी आंखें खुली थी तो जुनियंग दीवार के पास बैठा था और एक पेंटिंग को देख रहा था। नोएल दादी से पूछती है, वो जगह कहाँ है जो पेंटिंग में बनी है? दादी बताती है, वो नजदीक ही है। बोट से जाने में 40 मिनट लगेगा। नोएल तुरंत बोट काउंटर जाती है पर वहाँ सब बंद था। वो बहुत देर तक ठंड में वहाँ इंतजार करती है। तभी वो एक आदमी को बोट से फिश पकड़ते हुए जाते देखती है। वो उन्हें उसे उस आइलैंड पर छोड़ने कहती है। आइलैंड पर आकर वो जुनियंग को आवाज देने लगती है और उसे सब जगह ढूंढने लगती है। भागते हुए वो गिर जाती है और जुनियंग को याद करके रोने लगती है। थोड़ा आगे जाकर वो देखती है जुनियंग ब्रिज पर बैठा है। वो उसके पास जाकर कहती है, तुम कैसे सो सकते हो जब सब परेशान हो रहे हैं? वो उसका चश्मा निकालती है और कहती है, पता नहीं मैं तुम जैसी की क्यों फिक्र कर रही थी। मैं सियोल से यहाँ तक टैक्सी में आई हूँ। इतनी ठंड में मैंने बोट का वेट किया। जुनियंग बस उसे घूर ही रहा था। वो जाने लगता है तो नोएल उसके सामने जाकर कहती है, तुम्हें लग रहा है ये सपना है? ये सपना नहीं है, मैं सच में नोएल हूँ। नोएल उसके गाल छूने जाती है और जुनियंग उसका हाथ हटाकर कहता है, जाओ। नोएल कहती है, क्या? जुनियंग कहता है, मेरे पास से चली जाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। नोएल वहीं हैरानी से खड़ी हो जाती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है।